इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। ईरान ने जौहरी साइंसदान के कत्ल का बदला ले लिया। इसराइल के मोसाद के कमांडर को मारकर ईरान ने बदला ले लिया। वीडियो वायरल हो गई। दोस्तों, ईरान ने जवाब दिया है इसराइल को उसी ही की जुबान में। वो कौन सा कमांडर मारा गया और कहां पर मारा गया। वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, बिलाखिर ईरान की जानिब से जवाब दे दिया गया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक अहम कमांडर को तिल अबीब में कत्ल कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने जौहरी साइंसदान के कत्ल का बदला ले लिया है। इसराइली खुफिया एजेंसी के कमांडर को 15 गोलियां मारकर जहन्नम वासिल किया गया। ईरान के मीडिया ने दावा किया है कि 45 साला मोसाद के कमांडर इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब में मारा गया। दोस्तों, इसको किसने कत्ल किया, इसके बारे में इसराइली मीडिया की जानिब से कुछ भी नहीं बताया गया। हालांकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि ये कत्ल ईरान ने जौहरी साइंसदान के कत्ल का बदला लेने के लिए किया है, जबकि इसराइली मीडिया की जानिब से बस ये बताया गया है कि तिल अबीब में मोसाद का अहम कमांडर मारा गया है और इस कमांडर के कत्ल की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरानी हुकूमती मीडिया के मुताबिक जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक हमला आवरों ने कमांडर की गाड़ी पर 15 गोलियां मारी और इसके बाद हमला आवर मौके से फरार हो गए। ताहम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी पर 15 गोलियां लगी हुई हैं। दोस्तों, अभी तक इस बारे में इसराइली हुकूमत की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन याद रहे कि 27 नवंबर की शाम इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को टारगेट किलिंग के बाद शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, बिल्कुल उसी ही तर्ज का हमला इसराइली कमांडर पर भी किया गया है। दोस्तों, याद रहे कि ईरान ने मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का बदला लेने के लिए कहा था कि वो वक्त और जगह का तयन खुद करेंगे। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की धमकियों के खौफ से काफी हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, जिसमें खित्ते में अमरीकी जंगी बेड़े की तैनाती और B-52 बमबार तैयारों की मौजूदगी खित्ते के अंदर कशीदगी को बढ़ाने का बास बन रही थी। दूसरी तरफ अमरीकी माहिरीन का ख्याल है कि अमरीका ईरान से जंग करने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अमरीका की ईरान से जंग ना करने की दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि ईरान अफगानिस्तान, वियतनाम या इराक की तरह कमजोर नहीं, बल्कि ईरान का दिफाई निज़ाम इंतहाई मजबूत और मौसर है। ईरान ने गुज़श्ता कुछ सालों में अपने दिफाई निज़ाम को इंतहाई मजबूत कर लिया है, बिलखसूस मिसाइल सिस्टम को। और अगर अमरीका किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर करता है तो ईरान न सिर्फ अमरीका की तनसीबात बल्कि अमरीका के इत्तेहादियों पर भी मिसाइल दाग सकता है और सबसे पहला टारगेट ईरान का इसराइल होगा। और दूसरी वजह यह है कि अमेरिका अपनी सुपर पावर की स्टेटस को बरकरार रखने के लिए भी ईरान से जंग नहीं लड़ सकता। अगर अमेरिका ईरान से जंग छेड़ लेता है तो इसकी पहले ही तबाहकुन मईशत मजीद तबाह हो जाएगी और इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए चीन रूस के साथ मिलकर आलमी सियासत में अमरीकी किरदार का खात्मा कर देंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका ये बात जानता है कि कोई भी मुल्क फौजी ताकत की बिना पर सुपर पावर नहीं होता। रूस के पास इस वक्त भी अमेरिका से ज्यादा एटमी तनसीबात हैं, मगर अमेरिका अपनी मौशियत की बिना पर सुपर पावर है। दोस्तों, हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि ईरान जौहरी साइंसदान के कत्ल के बाद खामोश नहीं बैठेगा और इसराइली कमांडर का कत्ल अभी तो आगाज है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।